बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि बच्चों के कद ना बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं कि माएँ कंसर्न होती हैं कि मेरे बेटे का कद नहीं बढ़ रहा, या मेरा बेटा जो है वो हाइटेड में छोटा है और मेरा जो हमसाया है, मेरा जो नेबर है, वो उसकी कद ज़्यादा है या उसका कद ज़्यादा बढ़ा हुआ, उनका बच्चा मोटा ताज़ा है, मेरा बच्चा जो कि कद नहीं बढ़ रहा, इसकी हाइट नहीं बन रही। तो माएँ बहुत कंसर्न होती हैं और बड़ी परेशान होती हैं। हम जब माओं को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, या स्टैंडर्ड ग्रोथ है, या हार्मोनल कोई मसला हो सकता है, तो लिहाजा हर एक की जो है ना वो हाइट एक जैसी नहीं हो सकती। अगर एक ही घर में दो बच्चे कंटिन्यूसली जो है वो पैदा इकट्ठे हुए हैं, उनकी एज एक जैसी है, तो वो लाजमी नहीं है कि उनकी हाइट भी एक जैसी हो, उनका कद भी एक जैसा हो, या उनकी जो बॉडी की फिज़ीक है वो भी एक जैसी हो। अब कद ना बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं? कद ना बढ़ने की वजूहात एक तो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मदर फीड ना किया हो, माँ का दूध प्रॉपर ना लिया हो, या उसके बाद भी कंटिन्यूसली अपनी खुराक को बेहतर ना किया हो, स्टैंडर्ड ग्रोथ हो। उसकी रीज़न पीछे मल्टीपल होती हैं। वो ये होती हैं कि मुआशी तौर पे आप वीक हैं, आपने अपने बच्चे की खुराक पूरी नहीं की, उसको खाना प्रॉपर नहीं दिया, उसका टेस्ट डेवलप नहीं किया, या बच्चे को मिनरल्स की कमी हो गई, विटामिन्स की कमी हो गई, या उसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी पैदा हो गई, या विटामिन D3 की डेफिशिएंसी पैदा हो गई। ये वो सारी सूरत हाल हैं जो रीज़न बनती हैं आपके स्टैंडर्ड ग्रोथ की, यानी कद छोटा रहने की। अब इसके अलावा और भी बड़ी रीज़न होती हैं। मसलन आपके बच्चे का कद बढ़ कब से कब तक सकता है, क्योंकि माएँ आके ये पूछती हैं कि मेरा बच्चा 4 साल का हो गया या 5 साल का हो गया, तो इसका कद अभी कब तक बढ़ेगा। तो ये है कि आपका जो बच्चा है उसका 1 साल से लेकर 18 यानी 18 साल की उम्र तक बच्चा है, उसका कद निकलता रहता है, उसका कद बढ़ता रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो डेवलप हो रही होती है, उसकी हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं, उसके मसल्स बढ़ रहे होते हैं, उसकी नर्व फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। तो ये 1 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक कंटिन्यूसली जो है वो आपका कद भी बढ़ता रहता है, आपकी हाइट, वेट, ब्रेन, सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये कन्फ्यूज़न तो दूर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब आप बच्चे को डांट डपट बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे भी बच्चे का कद नहीं निकलता, बच्चा डिप्रेस रहता है। बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, वहाँ पे भी डाइट प्रॉपर नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने डिवाइड करना होता है, और ऐसी सूरत हाल में फिर बच्चे को डिप्रेशन देना या बच्चे के ऊपर ज़्यादा शाउट करना। तो ये वो सारी सूरत हाल की ऐसा इन्वायरमेंटल चेंज होता है कि जब आप बच्चे को डिप्रेस रखते हैं, उसके ऊपर इस तरह का डराव धमकाव रखते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी बच्चे का कद रुक जाता है और बच्चों के कद नहीं बढ़ते। और बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल के मेडिकेटेड जो मसाइल होते हैं वो तो हैं ही है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि डेफिशिएंसीज़ हैं, मिनरल की कमी है, विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन D की कमी है, या कोई मल्टी विटामिन्स की बॉडी के अंदर शॉर्टेज है, या डाइट प्रॉपर ना लेने की वजह से जो मसाइल हैं वो तो हैं ही हैं। इसके अलावा माशरती मसाइल जो होते हैं, जैसे फ़ाइनेंशियली मसाइल हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं, इसके अलावा आपका इन्वायरमेंटल चेंजिंग है, आपके घर का माहौल कैसा है, जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह के इर्द गिर्द लोगों का माहौल कैसा है, जिस जगह पे आप रहते हैं वो जगह आपके लिए फिजिबल है या आपका वहाँ पे डर और खौफ है। तो ऐसी सूरत हाल में भी बच्चों के कद नहीं बढ़ते। अब मल्टीपल रीज़न्स होती हैं, लेकिन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर कोई बच्चा है उसकी एज ज़्यादा है, हाइट नहीं बढ़ रही, तो हम उसका ग्रोथ हार्मोन टेस्ट भी करवाते हैं। इस तरह उसके और भी हड्डियों के टेस्ट जो कि उसकी एज जांचने के लिए कि इसकी उम्र कितनी, उसके मुताबिक इसकी हाइट क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं वो डॉक्टर कितना काबिल है और किस कदर जो है वो अवेयर है, वेल अवेयर है, यानी करंटली जितनी भी मेडिकेशन है उसको वो कितना अच्छे तरीके से जानता है, और आपके बच्चे के जो मसाइल हैं उसके ऊपर उसकी गिरफ्त कितनी मजबूत है, फिर जो है वो डॉक्टर फोकस्ड है और उसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो पेशेंट जब आपके सामने बैठा होता है तो डॉक्टर को ज़्यादातर किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका फिज़ियोलॉजिकल जो है वो इतना असर होता है, यानी इतना एक्सपीरियंस होता है कि जब वो पेशेंट के ऊपर नज़र डालते हैं, पेशेंट को देखते हैं, तो उनको फौरी तौर पे पता चल जाता है कि इसमें मसला क्या है, कि इसके हार्मोनल चेंजिंग है, या इसकी डाइट में मसला है, या इसकी स्टैंडर्ड ग्रोथ, या उसके पीछे मल्टीपल जो रीज़न्स हैं उसमें खुराक प्रॉपर ना होना, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है,
मिनरल्स हैं या विटामिन डी वगैरह हैं, इनकी जो कमी है, इनकी जो शॉर्टेज है, उसकी वजह से आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती। ये डॉक्टर की जजमेंट होती है। अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो और उसने अपने क्लिनिकल ट्रायल में उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो पेशेंट सामने बैठा हो, डॉक्टर को फौरी उसका पता चलता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद भी अगर ये महसूस करें कि हमें जो है वो इस बच्चे का टेस्ट करवाना है, या इस बच्चे के हमने अक्सर माएँ आती हैं या अक्सर बच्चे अपने बच्चों को लेके आती हैं फैमिलीज़, तो वो हमें आके यही कहते हैं कि हमने जो है वो अपने बच्चे का टेस्ट करवाना है। तो हम कहते हैं कि इसके टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी माएँ कहती हैं कि नहीं, हमने टेस्ट करवाने हैं ताकि पता तो चले कि ये बच्चा जो है वो इसका कद क्यों नहीं बढ़ रहा। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसका CBC टेस्ट लेते हैं, उसके LFTs लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, या अगर इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई मसला नज़र आए तो हार्मोनल ग्रोथ टेस्ट होते हैं, जिसमें पता चलता है कि बच्चे के मसाइल क्या हैं और बच्चा किस वजह से अपने कद को नहीं बढ़ा पा रहा। इसके अलावा फिर हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हम माओं को काउंसल करते हैं, उसकी फैमिली को काउंसल करते हैं कि बच्चों को एक अच्छा माहौल दें और बच्चे के साथ जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, फ्रेंडनेस पैदा करें, ताकि जो आपका बच्चा है उसकी स्टैंडर्ड ग्रोथ ना रहे, उसका माइंड प्रॉपर डेवलप हो और उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फले फूले। तो इसलिए बच्चे की खुराक अच्छी होना, उसका माहौल अच्छा होना, फिर प्रॉपर जो है वो उसको कंसल्टेट करना, उसकी काउंसलिंग करना, उसकी एजुकेशन, उसका जो फाइनेंशियली सर्कल है या उसका जो सोशल सर्कल है उसको मजबूत बनाना। तो इस सूरत हाल में बच्चे जो है वो स्टैंडर्ड ग्रोथ से बच सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई मसला होता है, आपके बच्चों में कोई मसला, आपके नेबर में कोई मसला, आपके जानने वालों में कोई मसला है, तो ऐसी सूरत हाल में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। अगर फिज़िकली आप हमें मिलना चाहें तो निस्बत रोड लाहौर जो है वहाँ पे चौधरी मेडिकल सेंटर है, अपोजिट अमृतसरी हरीसे वाला, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे देखें तो चौधरी मेडिकल सेंटर है, जहाँ पे हम प्रॉपरली बैठते हैं और मरीज़ों को टाइटल करते हैं और मरीज़ों को हर तरह की सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।